जो लोग मुझे बतला रहे थे फोन करके, वो कह रहे थे कि साहब इस गलतफहमी में मत रहिए, प्रशांत किशोर एक ऐसी वीणा बजा रहे हैं जिसका धुन बड़ा पक्का है और सुर सधा हुआ है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 28 वर्ष से जो कम उम्र के युवा हैं, उसकी संख्या लगभग कह रहे हैं कि परसेंटेज में 27-28% है, लेकिन मैं तो मानता हूं उसको बहुत है, लगभग 70-80% के आसपास है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये जो अक्रॉस दी पार्टी, अक्रॉस दी जात है, वो युवा एकदम से दीवाना हुआ पड़ा है प्रशांत किशोर का। और अभी मोदी जी का जो स्कीम चला, मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए जो 10-10 हजार रुपए सीधा ट्रांसफर हुआ है, उसका भी बहुत इंपैक्ट कह रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे कुछ नेताओं से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, गांव में कम से कम ईबीसी महिलाओं में नीतीश जी बड़े पॉपुलर हैं और उनको लगता है कि कोई तो देगा, नीतीश ने दिया है, तो उस पर उनको भरोसा है। लेकिन जब रैला चलता है प्रशांत का और प्रशांत का तंबू किसी गांव में जाकर के बैठता है और वहां जब वो महिलाओं से विमर्श शुरू करता है, तो फिर महिला के दिमाग डगमगाने लगते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि प्रशांत से अधिक समृद्ध कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है आज के दिन में। अब ये और बात है कि वो सारा पेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये बात मान सकते हैं, लेकिन है, वो कह रहे हैं कि बूथ पर, हर एक बूथ पर उनके एजेंट फिक्स हो रहे हैं। लेकिन एक खबर ये भी आई कि नहीं नहीं, ये सारी हवाबाजी है, ये पॉडकास्ट है, ये तो सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट किया जा रहा है, ये मीडिया हाइप है। अब ये मीडिया हाइप है या रियलिटी है, ये तो इलेक्शन में पता चल जाएगा। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वेज भी कह रहे हैं कि 14% से तो आगे चल ही रहे हैं प्रशांत किशोर। अब ये 14% किसका ले रहे हैं? आरजेडी कांग्रेस का ले रहे हैं या बीजेपी का ले रहे हैं? क्योंकि ये सासू मां का एंगल अभी जोर पकड़ेगा, और ये जब सासू मां का एंगल जाएगा तो महिलाएं बड़ी नाराज हो जाएंगी। आप पक्का मान के चलिए, वो 10,000 ले लेंगी, उसके बाद महिलाएं, सासू मां शब्द सुनते ही महिलाएं नाराज हो जाती हैं और उनको लगता है ये सासू, ये सास कमा रही है। मां कमा लेती तो चल जाती बात, बहन कमा लेती चल जाती बात, ये सासू मां का एंगल बड़ा जबरदस्त होता है साहब। आप देखते हैं ना, सासू कभी बहू थी, तो इस सासू मां का जो खेला प्रशांत भाई ने शुरू किया है, ये बड़ा मुश्किल करेगा माननीय मोदी जी के लिए। और इसीलिए दो तरह के बड़े ही अद्भुत गेम चल रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, जवाब देना चाहिए, डिप्टी सीएम को भी जवाब देना चाहिए, और एक जो बहुत ही क्लोज मिनिस्टर हैं, जिनकी पुत्री 23 साल मतलब 25 साल की हुई नहीं कि सांसद बन गई, 25 साल के होते ही सांसद बन गई, 23 साल के होते हुए 23 लाख 35 लाख के ट्रांजैक्शन है, वो कोई कमा हुआ नहीं रही है, लेकिन उनके नाम पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। कोई बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन नहीं है, कहीं नौकरी नहीं कर रही है, और जब वो सांसद बनी है उसके बीच में भी पैसे का लेन देन हुआ है, उसका आंकड़ा दिया जा रहा है, उसको कह रहे हैं कि भाई उसका हिसाब किताब दीजिए। अब जो ट्रस्ट है माननीय किशोर कुणाल जी का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और आज अगर हनुमान मंदिर देख रहे हैं, उनकी कृपा है और उस ट्रस्ट से काफी अच्छा काम होता है, और वो सुलझे हुए नेता थे, मोटे तौर पर ऑनेस्ट थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त होंगे, ऑनेस्ट ऑफिसर रहे वो। और खाली इतने नहीं रहे वो, आप उनका याद कीजिए, बाबरी मस्जिद के जमाने में वो कहाँ के आईपीएस ऑफिसर थे, जब नरसिम्हा राव के साथ मिलकर के, बहुत सारा अब उनका इतिहास है, आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है किशोर कुणाल के बारे में। लेकिन उनके ट्रस्ट में जब तक वो बेचारे जिंदा थे 10 ही करोड़ रुपए था। लेकिन जिस दिन उस ट्रस्ट के जो वन ऑफ द मेंबर हैं, उनके एक पुत्र की शादी एक बड़े मंत्री के पुत्री से हो जाती है, उस ट्रस्ट में 100 करोड़ रुपया आ जाता है साहब। अब ये जवाब तो देना पड़ेगा। अब उस मंत्री महोदय ने 100 करोड़ का मानहानि ठोक दिया।
अब जो ये सासू माँ का जिक्र करने वाले जो है माननीय प्रशांत भाई, अब प्रशांत भाई के ऊपर 100 करोड़ का जैसे ही उन्होंने जुर्माना ठोका, तो इन्होंने कहा कि उसका जवाब भी दिया, इन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आपने जो हमें हमारे खिलाफ 100 करोड़ का ये जुर्माना ठोका है, ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई निराधार नहीं है। और अब भाई आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अब अगर इसका जवाब नहीं देंगे आप, तो हम 500 करोड़ का जुर्माना ठोकेंगे आपको। 500 करोड़ का जुर्माना नहीं ठोकेंगे, 500 करोड़ का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालेंगे। अब वो कच्चा चिट्ठा भी निकलने वाला है। बिहार में बड़ी दिलचस्पी आपको आ जाएगी इस बार चुनाव में। क्यों साहब? इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को अभी उम्मीदवार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब मेरी एक मित्र हैं जो आजकल प्रभारी हैं वहां की और राष्ट्रीय महिला की, वो बहुत बड़ी नेता बन गई हैं, अलका लांबा जी। तो अलका लांबा जी कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है पार्टी ने कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। असल वहां खेल कोई और कुछ और चल रहा है। वहां खेल चल रहा है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तेजस्वी की सरकार नहीं बने। इसी में कांग्रेस की भलाई है। अगर तेजस्वी की सरकार बन गई तो कांग्रेस के ऊपर आने की संभावना जाती रही, और कांग्रेस अब कम से कम राहुल गांधी ये काम अच्छा कर रहे हैं, चाहे साथ में चल के ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करना चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं तो वहां कोई आप साधु बनने के लिए नहीं गए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कितना साथ लेना है, कहां लंगड़ी मारनी है, कहां धोखा देना है, कहां तेजी से निकल जाना है, कहां चापलूसी करनी है, ये सब आपको कला आनी चाहिए। और अब राहुल गांधी